जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं बच्चों? मजा आ रहा है क्लास में? हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे जय हिंद लिखेंगे कमेंट में, जल्दी जल्दी से, है ना। फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी मैंने 5 पार्ट कर लिए थे डायरेक्शन के। यानी देख रहे हो कितने बेहतरीन तरीके से छोटा छोटा धीरे धीरे हमने लेवल 6 यानी, और ये फाइनली आज खत्म भी हो जाएगा। मैंने 5 क्लासें और की हैं। समझ लो मैंने कितने टाइप के, हर एक टाइप के बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराए हैं और बहुत धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं। टाइम अगर है हमारे पास तो ऐसे आराम से करना है कि डायरेक्शन या कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं इतनी डेप्थ तक और इतना स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनाना है बच्चों कि कुछ भी अगर एग्जाम में आ जाए, कुछ भी XYZ हम सब करके आएंगे। ठीक है, अगर फुल में फुल नंबर। और रीजनिंग और मैथ हम बता दें, स्पेशली 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें फुल में फुल नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का आज ये अपना 6 पार्ट है और इसका पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो एक बार सारे बच्चे पहले कमेंट में क्या लिखेंगे? जय हिंद। और बोल दो, क्या आवाज आ रही बच्चों? आवाज आ रही है क्या? जय हिंद जय हिंद। हाँ बिल्कुल आ रही ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? इससे पहले मैंने 45 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो 46 नंबर क्वेश्चन है। यहां से स्टार्ट करते हैं। संध्या नाम की एक लड़की है बच्चों, संध्या नाम की एक लड़की है और संध्या और रामनी नाम की 2 लड़की हैं। वेयर फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करते। तो संध्या एंड रामनी वेयर फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की साइड दोनों का फेस है। अभी तो दोनों ईस्ट की साइड देख रहे हैं, लेकिन संध्या टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पहला काम है डायरेक्शन तो सारी बना दो। ये ईस्ट हो गई, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट एंड ऊपर हो गया बच्चों नॉर्थ। ये बात समझ आई? दोनों का फेस ईस्ट की डायरेक्शन है। लेकिन बोला क्या है? संध्या टर्न करती 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों एंटी क्लॉकवाइज मींस इस साइड। ये एंटी क्लॉकवाइज होता था ना, जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे वो याद रखना। ये क्लास अगर 6th वाली देख रहे हो तो मजा नहीं आने वाला। पहले वाली क्लासें पूरी देखो, तब इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना है, तब समझ आएगा। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो, अगर एंटी क्लॉक की बात करें तो यानी ऊपर की साइड जाएगा, इधर की साइड, और कितना 40। तो ये वाला टोटल कितने डिग्री का एंगल? 90। इसके बीच का अगर बात करें तो 45 डिग्री हो जाएगा। यानी ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ऊपर की साइड, और इस डायरेक्शन में संध्या का फेस हो जाएगा। ये संध्या है। बात को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब देखना इसके बाद एंड देन 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले एंटी क्लॉकवाइज कितना? 45 डिग्री। अब वो वही लड़की संध्या जो है 135 डिग्री, लेकिन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है कि पहले ऊपर गई, यहां से ऊपर जाने के लिए 45 डिग्री ये घूमी थी एंटी क्लॉकवाइज। अब नीचे आएगी और कितना चलेगी? ये देख लो, बोला है 135। तो बच्चों अगर यहीं वापस इसी डायरेक्शन में आए तो कहेंगे क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अगर वापस इसी जगह आती, अब देखना 90 + 45 अगर करते हो तो देखो 135 होता है। कहने का मतलब था कि यहां से 135 आओगे तो पहले तो 45 वापस यहीं आ गए, और 90 अगर पीछे आगे चलोगे तो यहां आ जाओगे। यानी इसका फेस किस डायरेक्शन में हो जाएगा? साउथ। तो टोटल ये डिस्टेंस वापस जो है 135 डिग्री हो जाएगी। सॉरी, इस बात को समझना। तो बोला कि हाउ मच टर्न रामनी वुड हैव टू टेक अ फेस अपोजिट टू संध्या। संध्या के अपोजिट आने के लिए रामनी को कितना, हाँ सुनो, तो रामनी को कितना टर्न होना पड़ेगा? इसके अपोजिट, संध्या के अपोजिट आने के लिए। भाई संध्या तो ये फेस किस साइड संध्या क्या आ चुका है? संध्या का जो फेस है वो नीचे साउथ की डायरेक्शन में हो चुका है, और अपोजिट साउथ का अपोजिट क्या है? नॉर्थ है। कहने का मतलब अब ये वाला इसके अपोजिट होना चाहिए। यानी यहां पर कौन ऊपर अपोजिट आ जाएगी? रामनी। यानी यहां रामनी और यहां पर संध्या, यही तो होगा। लेकिन अब कह रहे हैं
कि मुझे ये बताओ रामिनी को कितना चलना होगा। रामिनी और संध्या का फेस दोनों का ईस्ट में था। ये पहले वाला जो मैंने सारा बनाया था संध्या के लिए था, अभी उसकी रामिनी का फेस ईस्ट में है, तो वो उसके अपोजिट आएगा। संध्या के अपोजिट आएगी, तो या तो यहां से रामिनी एंटी क्लॉकवाइज 90 जाए, एक तो ये तरीका कि रामिनी एंटी क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री जाए, तो यहां से देखो यहां इस साइड फेस है, ऊपर जाएगा तो ऊपर नॉर्थ की साइड फेस हो जाएगा, एक तो ये। दूसरा क्या हो सकता है, या फिर यहां से इतना घूम के आए, यहां से इतना घूम के आए, यानी 270, देखो पहले यहां से 90 फिर 90 फिर 90, 270 डिग्री क्लॉकवाइज। दो तरीके हो सकते हैं, या तो 270 क्लॉकवाइज या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, देखो वो 270 है ही नहीं, 90 दे रखा है और एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, तो आई होप बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला, हाँ ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्या बात है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो महेश एक नाम का लड़का है, महेश वॉक टूवर्ड्स ईस्ट। महेश पहले कहां चलता है, ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में चलता है, यहां से ईस्ट की डायरेक्शन चलता है, देन टूवर्ड्स नॉर्थ। अब वो नॉर्थ की तरफ घूम के नॉर्थ की साइड जाएगा, नॉर्थ की साइड, टर्निंग 45 डिग्री राइट। अच्छा बच्चों, राइट इधर है कि इधर है, तो हम इधर जा रहे तो राइट इधर हो जाएगा, और राइट जाएगा तो इतना अगर घूमता तो कहते हैं 90 डिग्री घूम गया, बट 90 डिग्री नहीं बोला उसने, कहा है 45 डिग्री। सीधा जा रहा था ना बच्चों, ये सीधा, तो इधर घूम जाएगा तो 90 डिग्री घूमा, लेकिन हमें कितना घुमाना, इतना। अगर बीच में ये वाला डायरेक्शन घुमाते थे तो क्या हो जाता, तब हम ये कहते कि 45 डिग्री घूमा है राइट में। ये बात समझ आई, 45 डिग्री इस डायरेक्शन में घूमेगा। अब देखना, वाइल एंड लास्टली टर्न टू लेफ्ट। अब बच्चों लेफ्ट में घूमेगा तो लेफ्ट, इसको नीचे ले आते थोड़ा सा ना, देखो इस साइड गए थे यहां, फिर यहां, फिर ऐसे गए थे, ठीक है। अब देखना ये गए थे ऐसे, अब देखना लास्ट में वो लेफ्ट घूमेगा, भाई इधर जा रहे हैं ऐसे, तो लेफ्ट तो ये है, तो इस साइड घूमेगा, लेफ्ट में इस साइड घूमेगा कि नहीं, ये वाला ये, और डिस्टेंस की कोई बात नहीं की, बस घूमने की बात कर रहे हैं। अब देखो, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, अब कौन सी डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा है बच्चों, तो ये इस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है कि नहीं, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, इसकी बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं बच्चों। तो ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई, नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक लड़का है कोई, फेसिंग ईस्ट, उसका फेस क्या है, ईस्ट की डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन में है, और बोला है एक्स टर्न 150 डिग्री, 150 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना, क्लॉकवाइज है ना, हाँ ठीक है, क्लॉकवाइज 150 डिग्री क्लॉकवाइज। अरे चलो पहले डायरेक्शन सारी बना ही देते हैं, ये ईस्ट है और इसके बाद ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। इतना बना दिया बच्चों। अब देखना फेस कहां है, ईस्ट की डायरेक्शन, यानी इस साइड अभी फेस है, लेकिन टर्न 150 डिग्री क्लॉकवाइज। बच्चों कितना, 150 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक तो ऐसे चलती है तो इधर आएगा, तो यहां अगर पहुंचेगा तो 90 हुआ। अभी और कितना चलना है हमें, 90 ना जाके 60 और चलना है, यानी इतना समथिंग, ये वाला पार्ट 60 और रख लेते हैं, तो टोटल ये पार्ट इस डायरेक्शन इतना चलेगा 100 डिग्री, तो इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा। इतनी एक बात समझ आई। अब क्या बोला है कि 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 100 डिग्री जो है 5 एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों एंटी क्लॉकवाइज इधर जाते हैं, उल्टा घड़ी के अपोजिट। अब पीछे वापस चलते हैं, यानी अब यहां से वापस चलना स्टार्ट करेंगे,
तो देखो बच्चों यहां तक ये वापस अगर चलें तो 60 डिग्री, यहां से यहां तक चलें तो 60 डिग्री, 60, लेकिन अभी हमें कितना जाना है 105, तो 60 डिग्री यहां तक आ गए और 105 में भी 60 चल के आए हो, अभी कितना 45 डिग्री और चलना है। यहां से अगर इसका हाफ कर दें, इसका हाफ कर दें तो कितना, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 105 डिग्री। भाई पूरा यहां से यहां तक तो 100 कितना 150 था, लेकिन जब 105 पीछे बैक आए एंटी क्लॉकवाइज तो यहां पे आके रुक गए, यहां पे आके इस डायरेक्शन में फेस हो गया। अब पूछा क्या है लास्ट में, कह रहे हैं कि विच डायरेक्शन इज एक्स फेसिंग नाउ। एक्स जो है नाम का लड़का वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो देख रहा है कि नहीं देख रहा, देखो इस डायरेक्शन में देख रहा है। इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, ये ईस्ट होता है और ये साउथ होता है, तो इसके बीच की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बोलते हो, और साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई। अच्छा और इजी बताते हैं थोड़ा सा इसको, और इजी, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हो तो पहले फेस किस डायरेक्शन में था, ईस्ट की डायरेक्शन में फेस था कि नहीं था। देखो मैंने एरो बनाया किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। पहले कहां गए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना 150 डिग्री। अब कितना एंटी क्लॉकवाइज, वापस आओ, कितना कितना कौन बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाला नंबर बड़ा है, तो 105 एंटी क्लॉक माइनस कर दो तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलोगे। क्यों, क्योंकि 150 जो है वो क्लॉकवाइज था ये, और ये एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जिसकी वैल्यू बड़ी है वो अभी आगे, और यानी जहां खड़े हो वहीं से 45 डिग्री क्लॉकवाइज अगर चल ले तो बात बन जाएगी। तो 40 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो क्लॉक तो ऐसे ही चलती ना बच्चों, तो क्लॉकवाइज यानी इस यहां से यहां घूमते तो 90 हो जाता, लेकिन इसका हाफ घूमो तो देखो ये वाला क्या आ गया, ये डायरेक्शन आ गई। तो मैंने देखो इतना ज्यादा बताया था, और सिंपल करना है तो ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको माइनस करके, ठीक है, डायरेक्ट माइनस करके और सॉर्ट कर सकते, तो आंसर तब भी क्या आता, साउथ ईस्ट आता। आई बात समझ बच्चों, समझ आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन और अच्छे से देखते हैं, करते हैं। अब अच्छा एक बात नया, थोड़ा सा यहाँ टाइप चेंज होता है, लगभग टाइप मैंने 5 करा थी, ये 6th नंबर का टाइप है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, कैसे करना, हर एक बच्चे ने घड़ी देख रखी है, क्लॉक देखी ना सबने, हैंड वॉच जो होती है, तो ये वॉच है तुम्हारी। इस वॉच में कह रहे हैं, बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन समझना, फिर आगे बहुत अच्छे समझ आने लगेंगे। एक वॉच है, उस वॉच में टाइम कितना हुआ, 6 PM, यानी 6 PM जब बजेगा तो, और अच्छे से चलो एक सर्कल अच्छा बना ही देते हैं ना। देखो ये कितना है 12, ये है 3 और ये है 6 बच्चों, ये 9, ये है 10, 11, 1, 2, 4 हो जाएगा, और 5, 7, 8, ये घड़ी हो गई। इस घड़ी में 6 बजाना है बच्चों, तो यानी 6 PM बजाओगे जब, तो मिनट की जो हैंड होगी वो बड़ी होती है आवर हैंड से, तो ये और ये वाली, और आवर हैंड को दूसरे कलर से बनाते हैं, और ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी आवर हैंड हो जाएगी। आवर हैंड 6 पे है और मिनट हैंड जो है वो 12 पे है। इतनी बात समझ आ गई, सिंपल। ये ऐसे 6 PM होगा पूरा पूरा टाइम। अब देखना यहां पर ध्यान से इसके बाद 6 PM में, लेकिन कह रहे आवर हैंड जो पॉइंट है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, आवर हैंड तो नीचे है, और कह रहे आवर हैंड को अगर हम ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, यानी यहां ईस्ट इसको बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। अरे यहां ईस्ट तो रियल में यहां होता था ना बच्चों, देखो ये ईस्ट होता था, देखो ये ईस्ट होता था और ये वेस्ट होता था, ये तुम्हारा नॉर्थ, ये साउथ। ईस्ट यहां से यहां आया है, ठीक है, यहां से यहां, तो साउथ भी यहां से यहां चला जाएगा, तो ये साउथ हो जाएगा। ऐसे ही वेस्ट ऊपर चला जाएगा, और जो वेस्ट यहां आ जाएगा, नॉर्थ यहां आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। इतना करने के बाद अब करना है आगे क्वेश्चन। कह रहे हैं कि अगर
विच डायरेक्शन इज द मिनट हैंड फेसिंग व्हेन द टाइम इज 9:15। कह रहे हैं कि ये मुझे बताओ, टाइम अगर 9:15 PM हो जाता है तो मिनट हैंड किस फेस, यानी उसका मिनट हैंड का फेस कहां होगा। तो कुछ बच्चे तो हम आवर से अगर ध्यान ना दें तो मिनट वाली जो 15 पर कह रहा है, 15 का मतलब किस डायरेक्शन में, 15 का मतलब देखो 9:15 हुआ तो मिनट की जो हैंड है वो एग्जैक्ट 3 के सामने होगी ना। एग्जैक्ट कहां होगी, ये 3 के सामने मिनट है, ये एम बना दे रहे हैं, इधर ये मिनट था, ये आवर था। ऐसे ही 9 बोला है, कितना 9:15, तो 9 पर सीधा ना होके थोड़ा सा बिल्कुल 15 मिनट जो होगा वो जरा सा आगे निकल जाएगा। आवर हैंड कहाँ निकल जाएगा, जरा सा आगे निकल जाएगा। बात समझ आई ये वाला। लेकिन हमें आवर हैंड से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना किससे, मिनट हैंड से। अब 9:15 हुआ है तो मिनट हैंड किस डायरेक्शन में है, मिनट हैंड किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो 9:15 पर मिनट हैंड बोला है कि मिनट हैंड फेसिंग, मिनट हैंड किस डायरेक्शन में, तो मिनट हैंड तुम्हारा नॉर्थ की डायरेक्शन में हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों, आ गई बात समझ में। बिल्कुल बच्चों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये 50 नंबर। आ वॉच रीड 4:30। फिर से क्या करते हैं, एक बनाते हैं क्वेश्चन में क्लॉक, और इस क्लॉक को देखते हैं। देखो ये 12 है बच्चों, ये 6, ये 3 और 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये घड़ी बन गई। अब देखना, इफ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, मिनट हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन। पहले तो टाइम बना देते हैं, 4:30 टाइम हुआ है, तो इस बात को समझना बच्चों अच्छे से कि 4:30 हुआ है तो 30 का मतलब है वो 30 मिनट का मतलब होता है कि मिनट हैंड कहां पर, 6 पे होगा, ये मिनट हैंड यहां हो जाएगा। बात समझ आ गई। आवर हैंड समथिंग 4:30 का मतलब है इसके बीच में, यानी कि 4 और 5 के बीच में क्या होगा, मिनट आवर हैंड होगा। 4 यानी कि 30 मिनट आगे चलेगा तो 4 और 5 के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आने वाला, ये बिल्कुल 4:30 टाइम हो चुका है। अब देखना, आवर जो सॉरी इफ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, मिनट हैंड को ईस्ट बोल रहे हैं, ईस्ट है। अब देखना यहां साउथ होता था तो यहां साउथ पहुंच जाएगा, भाई ईस्ट यहां से चल के आया। अब ईस्ट सॉरी यहां ईस्ट ना हो के अब कौन होगा, ईस्ट यहां से धक्का मार के यहां आया, इसको इधर आगे भेजेगा, ये आगे साउथ जो है वेस्ट को आगे भेजेगा, वेस्ट नॉर्थ को आगे भेज देगा। अब ऐसे बन गया। अब देखना बोला क्या है, इन वॉट डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट, तो मुझे बताओ, हाँ तो मुझे बताओ कौन सी डायरेक्शन में आवर हैंड का पॉइंट है। आवर हैंड कहाँ है बच्चों, ये आवर पॉइंट है, आवर हैंड जो है ये है, तो किस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन में है ना, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन में है बच्चों। ठीक है देखो,
हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। तो पहला काम क्या है, हम लेते हैं पहले तो अपनी क्लॉक को बनाते हैं जल्दी से, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। क्लॉक को अगर बनाएं तो देखो ध्यान से, तो क्लॉक को बनाने के लिए पहले तो हमने सिंपल सा क्या बना दिया, क्लॉक बना दिया। अब क्लॉक जब बनाओगे तो 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 9 और 10 11 1 2 और यहाँ 4 5 7 और 8। टाइम कितना बच्चों दिखाना है, टाइम हमें कितना दिखाना है, इस बात को देख लो, 4:30। तो 4:30 कर दिखाओगे तो 4:30 का मतलब मिनट हैंड तुम्हारा कहाँ होगा, मिनट हैंड कहाँ होगा, 6 पे होगा। मिनट हैंड कहाँ होगा, 6 पे। और लेकिन आवर हैंड 30 मिनट में इन दोनों के बीच में आ जाएगी बच्चों ना। आवर हैंड, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, तो आवर हैंड इस दोनों के बीच आ जाएगी, किसके, 4 एंड 5 के बिटवीन। बोला क्या है कि 4:30 पर जो मिनट हैंड है वो पॉइंट ईस्ट को दिखाता है। हमने कहा ठीक है, ये ईस्ट है अगर, तो बच्चों यहां से साउथ ईस्ट, यहां से यहां आया तो ईस्ट साउथ को यहां भेजेगा, है ना, और साउथ वेस्ट को यहां भेजेगा और वेस्ट नॉर्थ को यहां भेज देगा। अब बात क्या कहा है क्वेश्चन में, पूछो, देखो बोला इन व्हाट डायरेक्शन द आवर हैंड पॉइंट। आवर हैंड किस डायरेक्शन में बच्चों, तो आवर हैंड तो मैंने कहा था ये छोटा वाला पॉइंट है ना, और आवर हैंड किस डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन है, तो नॉर्थ और ईस्ट के क्या है, बिटवीन है, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई बात समझ में, नॉर्थ ईस्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 51 नंबर। क्या दे रखा है, द टाइम इन अ क्लॉक इज Q12। Q12 का मतलब बच्चों होता है 12:15, है ना। और ये बात समझ आई, यानी 12:15 टाइम हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले तो हम क्लॉक बनाएंगे, ठीक है, क्लॉक बनाएंगे और क्लॉक में करेंगे शो को, टाइम को शो करेंगे, तो 12 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा एंड 6 और 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ठीक है। अब देखना टाइम कितना, पहले 12:15 जो टाइम दे रखा उस टाइम को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, बना देंगे, तो 12:15 हुआ है। तो देखना 12:15 का मतलब ये जरा सा आवर हैंड आगे जाएगा, जरा सा, यानी 15 मिनट, और 15 यानी ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है एम से, और ये आवर हैंड है। इतनी बात समझ आई। कह रहे हैं इफ द आवर हैंड पॉइंट टू ईस्ट, आवर हैंड को ईस्ट बोला है, ठीक है, तो मुझे बताओ विच इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द मिनट हैंड। मिनट हैंड, अच्छा आवर हैंड को ये बोला है, क्या बोला है, ईस्ट बोला है। ईस्ट अगर इधर बनाते हैं, सपोज कर लो एग्जैक्ट ऊपर ही रखा है ईस्ट को, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाला साउथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहां से ईस्ट उधर गया तो साउथ यहां आ जाएगा। अब देखना, एक बात को समझना बच्चों, यहां पर जो वेस्ट था यहां आया होगा और नॉर्थ यहां आया होगा। अब बोला क्या है, बोला क्या है कि अगर हमें बताना है विच द डायरेक्शन अपोजिट टू द मिनट हैंड, मिनट हैंड तो अभी कहां है, साउथ की डायरेक्शन में, अभी मिनट हैंड कहां है, साउथ की डायरेक्शन में। अगर साउथ की डायरेक्शन में है, हमें बताना क्या, अपोजिट बताना है, किसके, जो मिनट हैंड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट। तो साउथ में क्या है, मिनट हैंड, इसके अपोजिट क्या है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ क्या आ जाएगा, अपोजिट टू मिनट हैंड, अपोजिट टू मिनट हैंड नॉर्थ है, जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर जरा सा अगर चला है तो इसके बीच की डायरेक्शन को ही तो लेंगे ही, है ना, ईस्ट, लेकिन जब इधर ले रहे थे तो क्या हो जाता, तो गलत होता ना, इसलिए इसको नहीं लेते। हाँ ऑप्शन उसी अकॉर्डिंग होंगे तो बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखा, तुरंत ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने ऐसे रख दिया, तो ठीक है। अब इस जरा सा का अगर उसने लिया है तो उसने करेक्ट इसको ही माना है, ईस्ट को, ठीक है। जरा सा भी कंफ्यूज मत होना इस जगह पर, बात समझ आई। आगे चलते हैं 52 नंबर। रामराज एक लड़का है, इज वियरिंग अ वॉच, एक उसने घड़ी पहन रखी है, घड़ी पहनते ना बच्चे, वॉच पहन रखी, उसमें टाइम दिखा रहा है बच्चों। टाइम क्या दिखा रहा है, इस देखो ध्यान से समझो, यानी 12 यहां 3 और 6 9 10 11 1 2 4 5 एंड 7 8, ठीक है। ये अब टाइम कह रहे हैं 6 दिखा रहा है, पूरा पूरा एग्जैक्ट 6 है।
तो मिनट आवर हैंड तो नीचे हो जाएगा ये एग्जैक्ट, और ये लेंथ जो लंबी वाली मैंने बनाई है, ठीक है, लंबा वाला जो ये हैंड है, ये क्या है, ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड। अब देखना, कह रहे हैं कि नीडल कौन सी, आवर हैंड नीडल टूवर्ड्स वेस्ट। आवर हैंड तो बच्चों नीचे है और इसे वेस्ट बोल रहे हैं, यानी इसका नाम इस बार वेस्ट कर दिया है। तो वेस्ट यहां होता है, यहां आया है, तो यहां से साउथ यहां चला जाएगा, और यहां से ऊपर कौन जाएगा, ईस्ट, और ईस्ट इधर भेज देगा नॉर्थ को, तो नॉर्थ यहां आ जाएगा। ये बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन में, आगे पूछा क्या है, कह रहे इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड वॉज पॉइंटिंग आउट। कह रहे हैं जो मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन में बच्चों, तो मिनट हैंड तो ऊपर देख रहे हैं, ऊपर है मिनट हैंड, तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, हाँ ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन देखो, घड़ी का ही, क्लॉक का है, कह रहे आ वॉच सो द टाइम ऑफ 4:30। 4:30 पहले टाइम बनाते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या पूछा है। अब देखो 4:30 जब बनाओगे तो 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। अब 4:30 हमें टाइम शो करना है, इस वॉच में 4:30 में मिनट हैंड तो बच्चों कहां हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 6 पे हो जाएगा ना, 6 पे एग्जैक्ट होगा ना मिनट हैंड। अब आवर हैंड कहां होगा, 4:30 पे इन दोनों के बिटवीन होगा, किसके, 4 और 5 के बिटवीन होगा ये आवर हैंड और ये मिनट हैंड। इतनी बात समझ आ गई बच्चों, तो आगे करते हैं क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। इफ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, मिनट हैंड कहां पर है, इफ द मिनट हैंड पॉइंट टू ईस्ट, मिनट हैंड तो ये था, इसको ईस्ट बोला है बच्चों, क्या बोला है, ईस्ट। ईस्ट यहां रियल में होता है, यहां आया है नीचे, तो यहां से जो साउथ है यहां आ जाएगा, और साउथ से जो वेस्ट है यहां आ जाएगा, और यहां नॉर्थ आ जाएगा। अब क्या पूछा है कि इन वॉट डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट, आवर हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा, आवर हैंड किस डायरेक्शन में है, तो देखो नॉर्थ और ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट के बिटवीन आवर हैंड है, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। बात समझ आई, बात समझ आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक अगला क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके से। देखो राकेश एक है, हाँ ये क्वेश्चन तो अब जो आएंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझना। एक राकेश नाम का लड़का है, लीव फ्रॉम हिज हाउस, यानी अपने घर छोड़ करके वो कहीं चलता है। सपोज कर लो उसका ये हाउस है, ठीक है, इसका ये हाउस है, यहां से चलेगा और 10 मीटर वॉक इन द नॉर्थ वेस्ट। अब बच्चों नॉर्थ वेस्ट होता कहाँ है, पहले इधर साइड में देखते हैं, तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट, इसके बीच की डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। अगर यहां से वो चलेगा तो नॉर्थ वेस्ट इधर जाएगा, और 10 मीटर, कितना, 10 मीटर बच्चों चलता है, ये उसका हाउस है, और यहां जाता है 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद देखो क्या बोला है, ठीक है, हाँ इसके बाद देखो क्या बोला है, डायरेक्शन एंड देन 20 मीटर इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बच्चों कहां होता है, ये साउथ और ये वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ये हो गया, यानी अब साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जाएगा कितना, 20 मीटर, यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा और समथिंग ये 20 मीटर चलेगा। ये बात समझ आई ऐसे, इतनी बात समझ आ गई ना, साउथ वेस्ट यानी इस वाले डायरेक्शन में ऐसे चलेगा। इसके बाद देखो क्या बोला है, साउथ वेस्ट, नेक्स्ट ही मूव 20 मीटर इन साउथ ईस्ट। अरे साउथ ईस्ट ये ईस्ट है, तो इसके बीच की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बोलते हो कि नहीं बोलते हो, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट यानी ऐसे चलेगा, तो ऐसे चलेगा, वो कितना चलेगा, 20 मीटर, तो 20 मीटर साउथ इधर ऐसे, ठीक है, समथिंग ऐसे चलेगा और 20 मीटर चलेगा। ये बात समझ आई बच्चों यहां तक। अब देखो आगे, नेक्स्ट ही मूव 20 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, फाइनली ही टर्न, एक बार और टर्न करता है, लास्ट फाइनली, और क्या करता है, टर्न एंड हिज हाउस, टर्न टुवर्ड हिज हाउस, अपने घर की तरफ जाने के लिए घूमता है। इन विच डायरेक्शन राकेश गोइंग, राकेश अपने घर की तरफ घूमता है, ये यही तो घूमेगा,
इस डायरेक्शन की तरफ घूमेगा तभी तो घर जा पाएगा। और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हो बता दो। इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे, तो कहोगे नॉर्थ ईस्ट, है ना। देखो नॉर्थ ईस्ट के बीच चल रहा है, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। आंसर नॉर्थ ईस्ट, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बात समझ आई बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बात समझ आ गई, है ना। और हाँ, सबको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से बताया। देखो हाउस से पहले 10 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ वेस्ट गया, फिर 20 मीटर कहाँ जाता है, साउथ वेस्ट जाता है, उसके बाद फिर क्या करता है, साउथ ईस्ट जाता है, साउथ ईस्ट जाता है। अब यहीं से घर जाना चाहता है, तो कह रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा मुझे बता दो, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा आंसर। समझ गए, समझ गए ना बच्चों। चलें आगे क्वेश्चन को बताएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आज का अपना, यानी डायरेक्शन का आज का लास्ट क्वेश्चन है और आज से चैप्टर खत्म भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। प्रवीण का हाउस जो है, प्रवीण हाउस इज 30 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट, ठीक है। 30, प्रवीण हाउस इज 300 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ राजीव हाउस। राजीव का हाउस कहीं पर है, सपोज कर लो ये राजीव का हाउस है, लिख दे रहे हैं, ठीक है। राजीव का हाउस यहां पर है, कह रहे राजीव के हाउस से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में प्रवीण का घर है कितना, 300 मीटर, 300 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट ऑफ डायरेक्शन, इसके राजीव हाउस, राजीव के हाउस के 300 मीटर। देख लो एक बार, डायरेक्शन यहां साइड में बना देते हैं। देखो ये ईस्ट है बच्चों, ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगी साउथ ईस्ट। बोला क्या था उसने, साउथ ईस्ट बोला था, तो साउथ ईस्ट नीचे की तरफ और ये नीचे की तरफ। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बोला है 300 मीटर, 300 मीटर की बात कर रहा है। ये बात समझ आई। अब और किसका, प्रवीण का, ये प्रवीण का, पी से प्रवीण, पी से प्रवीण, ठीक है, पी बना देते हैं। इसके बाद देखो क्या बोला है, इसके बाद बोला है हाँ, जोसेफ हाउस, जोसेफ का हाउस जो है 300 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जोसेफ का जो हाउस है वो कहाँ है, 300 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट, किसके डायरेक्शन में, राजीव के हाउस के डायरेक्शन में। राजीव के ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बच्चों कहाँ होता है, ये वाला। तो नॉर्थ ईस्ट राजीव, यहां पर बच्चों क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, हम इसे आर केवल बना रहे हैं, ठीक है, आर से ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि स्पेस दिक्कत है। ये आर कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में 300, जोसेफ का घर राजीव के घर से, राजीव के घर से, और कितना ये, और 300 ही बोला है, और ये किसका, जे से जोसेफ, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। गोपाल, जो गोपाल का हाउस है इज 300 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ जोसेफ हाउस। जोसेफ के घर से 300 मीटर ही है लेकिन नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट बच्चों ये होता है। अब जोसेफ का घर यहां, तो इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, ठीक है। देखो यहां पर ऐसे बनाया था, ये था तुम्हारा राजीव, ये था प्रवीण, और ये था जोसेफ, ठीक है। और 300 मीटर की डिस्टेंस थी दोनों के बीच। अब कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन की बात कर रहा हो 300, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये चलते हैं, और 300 मीटर की ही बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डायरेक्शन जोसेफ हाउस, जोसेफ के हाउस की तरफ गोपाल का था, ठीक है, गोपाल यानी जी से गोपाल बना दिया। लास्ट एक और कोई है, काविंस हाउस इज लोकेटेड 300 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ गोपाल हाउस। गोपाल के घर से, गोपाल के घर से 300 मीटर ही डिस्टेंस है, लेकिन डायरेक्शन ध्यान से देखो साउथ वेस्ट बोला है, तो साउथ वेस्ट बच्चों ये वाली डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट है ना, और साउथ वेस्ट नीचे, तो कहने का मतलब इधर आओ, तो इधर आओगे तो कितना बोला है,
300 मीटर की ही बात कर रहा है, और 300 मीटर ये गोपाल का था, और लास्ट में जो आया वो काविंस का है। अब देखो क्या पूछा है, कह रहे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ काविंस इज रिलेशन टू द प्रवीण। प्रवीण के अकॉर्डिंग काविंस का किस डायरेक्शन में है घर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ काविंस, काविंस की पोजीशन क्या है रिलेशन टू द प्रवीण। प्रवीण के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन, प्रवीण यहां से इसको देखेगा तो कौन सी डायरेक्शन में देखेगा, बताओ बच्चों कौन सी डायरेक्शन में देखेगा। तो इस डायरेक्शन में देखेगा कि नहीं देखेगा काविंस को देखने के लिए। और ये किस तरफ, यहां से देखो ऐसे देख रहा है, तो इस डायरेक्शन का नाम क्या है नॉर्थ, और ये वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है वो। तो ऑप्शन देखो नॉर्थ वेस्ट, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या होता है, होता बहुत इजी है लेकिन लेंथी होता है, थोड़ा सा परेशान करता है। देखो कुछ नहीं, सिंपली था, डायरेक्शन को बस सिंपल डायरेक्शन ना देके कंबाइंड डायरेक्शन दे रखा है दोनों को, यानी बीच वाली डायरेक्शन नाम दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल लगता है। यही कहीं सिंपल कहता साउथ में 300 इतना है, ये उधर दो सिंपल बना देते, लेकिन अब डायरेक्शन थोड़ा उसने चेंज कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा टफ लगने लगता है और थोड़ा लेंदी होता कुछ इसमें क्वेश्चन में नहीं, बहुत आसान होता है। तो आसानी से करना है, तो इसमें क्वेश्चन रेयर चांस पूछ दिया जाता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि कुछ भी आए तुमसे छूटना नहीं चाहिए, है ना, छूटना कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो बच्चों हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, यानी डायरेक्शन का कुछ भी ऐसा चीज नहीं जो मैंने छोड़ा हो, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों ये होती है कि इन क्वेश्चंस को, जितने मैंने क्वेश्चन कराए, जितनी मैंने क्लासेस ली, इनको बहुत प्यार से एक बार ना समझ आए, एक बार हो सकता है कुछ नया बच्चा और रीजनिंग नई चीज लगे, तो 1 से 2 बार देखो। इसके पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग कराया था, वो बहुत बेहतरीन तरीके से देखो, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से मैंने क्लास कवर की है, अब इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से देखो, नोट्स बनाओ और अच्छे से तैयारी में जुट जाओ, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चा बिल्कुल हाँ ये नया जुड़ेगा तो याद रखना कि पीछे क्लासेज जो मैंने की उनको पहले देखेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि कुछ भी मैं लेके आता हूं तो तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, तो नोटिफिकेशन मिलेगा तो तुरंत एक्टिव हो जाओगे, सर आ चुके हैं कुछ नया लेके। तो बच्चे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, अच्छे से अपना क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके बच्चों, जय हिंद।